हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हमारा 28 लेक्चर है और इसमें हम डील करेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और एमपी जुडिशरी को मैं 2 साल से देख रहा हूँ अभी कि एमपी जुडिशरी में तो दोनों बार एक मार्क्स का ये क्वेश्चन प्री में था, राइट। तो इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था, मैंने उसमें आपको मॉर्टगेज एक्सप्लेन किया था। आई होप आप में से किसी को भी मॉर्टगेज के कंसेप्ट पे कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आप उस लेक्चर को प्रॉपरली आपने देखा है तो आप मॉर्टगेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। आज ये उसी लेक्चर का एक तरह से सेकेंड पार्ट आप समझ लीजिए, जहाँ पे मैं आपको टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें जो 6 टाइप्स हैं हम 1 बाय 1 डील करेंगे और पूरी डिटेल में डील करेंगे, ताकि अगर आप ये लेक्चर देखें कंप्लीटली तो उसके बाद आपके मन में कोई डाउट ना रहे टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज से रिलेटेड, और आपको कहीं किसी और सोर्स के लिए ना जाना पड़े और फालतू की मेहनत ना करनी पड़े, राइट। तो हम टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले जो डेली हमारा रिचुअल है, जिसमें मैं हमारा जो विज़न है उसके बारे में आपसे बात करता हूँ और आपको ये बोलता हूँ कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये आप हर इंसान तक पहुँचाइए जो भी लॉ से रिलेटेड है, ताकि उसके पास इस क्लासरूम का एक्सेस हो। ये केवल कोई एक वीडियो नहीं है, एक ऑर्डिनरी वीडियो नहीं मानता मैं इसको। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारा क्लासरूम है जहाँ पे हम लॉ का जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है हम वो एक्सेस करेंगे। और ऐसा कंटेंट जो बहुत सारे जुडिशियल कोचिंग्स में, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, जिसमें कि एक इंसान जो किसी भी इलाके में, दूर दराज के इलाके में बैठा हो, उसको केवल एक 4G का कनेक्शन चाहिए, उसके अलावा उसे कोई और मेहनत नहीं करनी है। और अगर उसके अंदर विल पावर है, सीखने की इच्छा है, तो केवल वो इस चैनल, जो हमारा जो चैनल है, इसके थ्रू वो लॉ के जो कंसेप्ट्स हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीटली समझ सकता है। तो आप लकी हैं कि आपके पास इस क्लासरूम का एक्सेस है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा जो इनिशिएटिव है वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है, कि उससे आपका बेनिफिट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और हर एक लॉ से रिलेशन रखने वाला हर एक इंसान जानता हो इस क्लासरूम के बारे में। तो इसीलिए आप ये जो लेक्चर्स हैं हमारे, इनको शेयर कीजिए जितने ज़्यादा लोगों के साथ पॉसिबल हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं लोगों से इंटरेक्ट भी करता हूँ। मेरा नंबर हर व्हाट्सएप, हमारा जो हर लेक्चर होता है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज पे। तो टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज है वो सिंपल मॉर्टगेज होता है। पहला टाइप ऑफ मॉर्टगेज होगा सिंपल मॉर्टगेज। अब जो टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस हैं, इनसे बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत माइन्यूटली मैं समझाऊंगा एक एक टाइप ऑफ मॉर्टगेज को, और आपको बहुत ही फोकस के साथ पढ़ना है। तो सेक्शन 58 में ही टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज दिए गए हैं, ठीक है। सेक्शन 58 का जो सेकेंड पार्ट है वो टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस से डील करता है। उसमें जो सिंपल मॉर्टगेज है, सिंपल मॉर्टगेज हम देखते हैं क्या होता है। इट सेज वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोसेशन, मतलब सिंपल मॉर्टगेज में पोसेशन डिलीवर नहीं किया जाता, ठीक है। सिंपल मॉर्टगेज में पोसेशन डिलीवर नहीं किया जाता। और देखते हैं क्या होता है। ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी द मॉर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली, ठीक है। पोसेशन डिलीवर नहीं होता, और जो मॉर्टगेजर है उसकी कैसी ऑब्लिगेशन होती है, पर्सनल ऑब्लिगेशन होती है मॉर्टगेजर की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ मॉर्टगेजर, राइट। अब पर्सनल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है। पर्सनल ऑब्लिगेशन का मतलब है, मान लीजिए एफ ने एस से जो पैसा लिया, तो एस क्या है, वो एफ को इसकी पर्सनल कैपेसिटी में भी सू कर सकता है, मतलब प्रॉपर्टी तो है ही, इसके अलावा भी इसको सू कर सकता है और ये बोल सकता है कि मेरा आप पूरा पैसा वापस करो। तो क्या है, इसकी पर्सनल ऑब्लिगेशन है। इस पर्सनल ऑब्लिगेशन का मतलब ये नहीं है कि वो इसके पड़ोसी को सू नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। पर्सनल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि प्रॉपर्टी तो है ही, पर प्रॉपर्टी के अलावा जो एस है वो इसको भी सू कर सकता है पैसा रिकवर करने के लिए। तो सिंपल मॉर्टगेज में 2 इंग्रेडिएंट्स अपन ने देखे। पहला कि पोसेशन डिलीवर नहीं किया जाता, दूसरा कि जो पर्सनल
मॉर्टगेजर की पर्सनल ऑब्लिगेशन होती है टू पे ऑफ द मनी। उसके बाद राइट क्या होता है? In the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold। मतलब अगर जो mortgagee है ये पैसा नहीं पे कर इसको पैसा नहीं पे कर पाया mortgager, तो क्या हो सकता है यहाँ पे? सेल कर सकता है ये mortgagee इस प्रॉपर्टी को। रेमेडी क्या होती है mortgagee के पास? सेल कर देना प्रॉपर्टी को, राइट? फिर उसके बाद and the proceeds of sale to be applied so far as may be necessary in payment of the mortgage money, the transaction is called a simple mortgage and the mortgagee a simple mortgage। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंपल मॉर्टगेज में क्या रेमेडी होती है? तो प्रॉपर्टी को सेल कर देना एक रेमेडी ये होती है। उसके अलावा इसको पर्सनल कैपेसिटी में सू कर देना, सू मॉर्टगेजर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी फॉर रिकवरी ऑफ मनी। तो ये दो रेमेडीज होती हैं। पर अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई मॉर्टगेज का रिलेशन, मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी का पॉइंट चल रहा है, यहाँ पे टॉपिक चल रहा है और मॉर्टगेजी के पास क्या फोरक्लोजर का राइट नहीं है यहाँ पे सिंपल मॉर्टगेज के केस में? तो बिल्कुल नहीं है। तो सिंपल मॉर्टगेज में फोरक्लोजर नहीं होता। सिंपल मॉर्टगेज में फोरक्लोजर अलाउ नहीं होता। क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है और मॉर्टगेजर को उसकी पर्सनल कैपेसिटी में सू किया जा सकता है। ये जो रेमेडीज हैं ये रेमेडीज होती हैं किसके पास? मॉर्टगेजी के पास। तो इसके अलावा सिंपल मॉर्टगेज से क्या पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है? सिंपल मॉर्टगेज जो है इसमें जनरली जो रूल है वो ये है कि हम सेक्शन 58 को सेक्शन 59 के साथ पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है? तो जो जनरल रूल है वो ये है कि अगर 100 रुपीज से ज्यादा की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हो रही है तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। पर अगर 100 रुपीज से कम की हो रही है तो जो मॉर्टगेज इफेक्ट करने के लिए, अदरवाइज अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो मॉर्टगेज डीड वाइड होगी, मॉर्टगेज वैलिड नहीं होगा। पर अगर 100 रुपीज से कम की इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या किया जा सकता है? जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, वो पार्टी की इच्छा है। अगर वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवाए, अदरवाइज ना करवाए। केवल डिलीवरी ऑफ पोसेशन से भी जो मॉर्टगेज है वो किया जा सकता है, राइट? पर ये वाला जो रूल है ये सिंपल मॉर्टगेज पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है? सेक्शन 59 जो है वो लिखता है कि एक्सेप्ट सिंपल मॉर्टगेज। अभी हम देख लेंगे एक बार। सिंपल मॉर्टगेज पे रूल अप्लाई नहीं होता। तो सिंपल मॉर्टगेज के केस में क्या होगा? अगर 100 रुपए से कम की भी है प्रॉपर्टी तो भी उस केस में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा। आई होप आपको सिंपल मॉर्टगेज से रिलेटेड ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हुए होंगे, राइट? अब इसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप ऑफ मॉर्टगेज पे, दैट इज मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। और मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर सिंपल मॉर्टगेज पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसी में से कोई एक चीज पूछी जाएगी, राइट? तो जैसे मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, आप हर मॉर्टगेज के टाइप का चार्ट बना लीजिएगा विद इंग्रेडिएंट्स की किसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? और यही एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। अब ये जो मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है ये क्या होता है? तो देखिए, कंडीशनल सेल मतलब यहां इस मॉर्टगेज में कुछ सेल जैसा होता होगा, राइट? तो मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में क्या रहता है कि ऐसा लगता है जैसे प्रॉपर्टी बेच दी गई, ऑस्टेंसिबल सेल होती है प्रॉपर्टी की, ठीक है? तो हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम इसको
वेयर द मॉर्टगेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्टगेजर प्रॉपर्टी, मतलब क्या होता है ऑस्टेंसिबल सेल। ऑस्टेंसिबल का क्या मतलब होता है? मैंने जब आपको ऑस्टेंसिबल ओनर पढ़ाया तब बताया था कि ऑस्टेंसिबल का क्या मतलब होता है। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो लगती है, जो प्रतीत होती है, जो दिखती है बट एक्चुअल में है नहीं। तो मतलब ये सेल जो है ऑस्टेंसिबल है, इसका मतलब नो एक्चुअल सेल। एक्चुअल में सेल नहीं होती बट ऐसा लगता है जैसे कि सेल हुई है, राइट? वो कैसे हम देखेंगे। ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मॉर्टगेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट, और ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वाइड। ठीक है, देखते हैं इसको। तो ये जो सेल होती है किस तरह की होती है? दो एस्पेक्ट्स होते हैं सेल के। क्या? कि अगर पेमेंट नहीं हो पाया, जो मॉर्टगेज मनी है उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो ये जो सेल है, मतलब एक कंडीशनल सेल होती है, उसमें क्या रहता है, उसमें ये कंडीशन रहती है कि अगर पेमेंट नहीं कर पाया मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी का, तो ये सेल जो है एब्सोल्यूट हो जाएगी, मतलब सेल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर नॉन पेमेंट है, पेमेंट नहीं हो पाया, तो सेल क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट हो जाएगी। ठीक, और अगर पेमेंट हो गया तो जो सेल है वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा कि एक डीड बनाई गई, उसमें ये लिखा गया कि भाई इतना पैसा जो मॉर्टगेजर हैं उन्होंने मॉर्टगेजी से लिया है, और ये प्रॉपर्टी जो है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में, अगर ये पैसा नहीं पे कर पाए तो ये जो प्रॉपर्टी है इनकी हो जाएगी, इनके फेवर में सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। ठीक है, और अगर पैसा पे कर दिया तो जो सेल हुई है वो वाइड हो जाएगी। तो इन इफेक्ट एक्चुअल में कोई सेल हुई नहीं होती है, पर इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेल बोलते हैं, और इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ऑस्टेंसिबल सेल, ना कि एक्चुअल सेल, राइट? तो वो कंडीशनल सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है, किस कंडीशन पे? पेमेंट होने या ना होने पे। अगर पेमेंट हो गया तो सेल वाइड हो गई, और अगर पेमेंट नहीं हुआ तो सेल क्या हो गई? एब्सोल्यूट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल एंड मॉर्टगेजी अ मॉर्टगेजी बाय कंडीशनल सेल, प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांजैक्शन शैल बी डीम्ड टू बी मॉर्टगेज अनलेस द कंडीशन इज एम्बॉडीड इन द डॉक्यूमेंट विच इफेक्ट्स और परपोर्ट्स टू इफेक्ट द सेल। मतलब अगर कोई जो डॉक्यूमेंट है, जो मॉर्टगेज डीड है, वो तब तक उसको सेल नहीं माना जाएगा, ये वाला मॉर्टगेज नहीं माना जाएगा मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, जब तक मॉर्टगेज डीड में ये कंडीशन मेंशन्ड नहीं है। कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन, राइट? उसके बाद हम इसमें आते हैं और हम ये देखते हैं कि इसमें जो रेमेडीज हैं पार्टी के पास वो क्या क्या होती हैं। तो सेल तो यहां पे ये हो ही रही है, तो जो रेमेडी है यहां पे वो क्या होती है? फोरक्लोजर की रेमेडी होती है केवल। ठीक है, फोरक्लोजर ओनली। तो यहां पे रेमेडी क्या है? फोरक्लोजर की रेमेडी है। अगर मॉर्टगेज बाई कंडीशनल सेल है तो जो मॉर्टगेजी है वो क्या करवा पाएगा? फोरक्लोज करवा पाएगा प्रॉपर्टी को। अब फोरक्लोजर क्या होता है? फोरक्लोजर का मतलब होता है कि जो मॉर्टगेजर है वो रिडीम नहीं करवा सकता इस प्रॉपर्टी को, मतलब इसको इससे वापस नहीं ले सकता, राइट? हम फोरक्लोजर और रिडम्पशन आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसमें कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं होती, राइट? हमने पढ़ा था कि जो सिंपल मॉर्टगेज है उसमें पर्सनल ऑब्लिगेशन होती है, पर इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का जो मॉर्टगेज है, इसमें कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं होगी, राइट? फिर अगर हम देखें, जो मैंने रजिस्ट्रेशन का आपको बताया, तो यहाँ पे अगर मॉर्टगेज जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो 100 रुपए के ऊपर की है तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा, पर 100 रुपए के ऊपर। और अगर 100 रुपए से कम है तो फिर रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज ऑप्शनल, राइट? तो ये है मॉर्टगेज बाई कंडीशनल सेल। अब हम इसको पढ़ते हैं इंग्लिश मॉर्टगेज के साथ, राइट? क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि ये दोनों चीजें कुछ एक जैसी लगती हैं, राइट? कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों तरह के मॉर्टगेजेस में, तो इसीलिए मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं
क्योंकि अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल एंड इंग्लिश मॉर्टगेज, और प्री में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये एक्चुअल में मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है या फिर इंग्लिश मॉर्टगेज है। तो अब हम देखते हैं इंग्लिश मॉर्टगेज। तो देखिए इंग्लिश मॉर्टगेज को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेयर द मॉर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्टगेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर्स द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्टगेजी। तो मॉर्टगेज क्या करता है, खुद को बाइंड कर रहा है टू पे द मनी ऑन अ सर्टेन डेट, टू पे मनी ऑन अ सर्टेन डेट, ठीक। उसके बाद क्या करता है, एंड ट्रांसफर्स द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्टगेजी, मतलब जो ट्रांसफर है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का वो एब्सोल्युटली हो जाता है किसको, मॉर्टगेजी को, एब्सोल्युटली ट्रांसफर करता है किसको, मॉर्टगेजी को, ठीक है। उसके बाद but subject to a proviso that he will retransfer it to the mortgager upon payment of the mortgage money as agreed, the transaction is called an English mortgage। तो ये जो ट्रांसफर है वो तो एब्सोल्युटली होता है प्रॉपर्टी का, मतलब यहाँ पे जो सेल वगैरह हो रही है, जो ट्रांसफर है वो क्या है, एक्चुअल हो रही है, कंप्लीटली हो रही है, पर एक प्रोविजो होता है, कंडीशन क्या रहती है, वो प्रोविजो क्या होता है ना, या एक कंडीशन, प्रोविजो का मतलब कंडीशंस है कि वो कंडीशन क्या रहती है कि जब जो मॉर्टगेजर है वो मॉर्टगेजी को पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, पैसा पे कर देगा, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वापस किसको मिल जाएगी, इसको वापस जो मॉर्टगेजी है, मान लो इसके फेवर में इसने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी और 10 लाख रुपए ले लिए, पर कंडीशन क्या रखी, कंडीशन ये रखी एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर दी, मतलब अब ये ओनर हो गया इस प्रॉपर्टी का, पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब ये पैसा इसको पे कर देगा तो जो मॉर्टगेजी है वो इस प्रॉपर्टी को वापस कर देगा एफ को, राइट। तो कंडीशन क्या है, रीट्रांसफर ऑन पेमेंट, कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ तो उसके बाद क्या है, ये पेमेंट करेगा और पेमेंट करने पे प्रॉपर्टी दोबारा जो मॉर्टगेजी है किसको दे देगा, मॉर्टगेजर को दे देगा। तो अब आप देखिए डिफरेंस क्या है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में और इसमें। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होता, वो एक कंडीशन रहती है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो उस केस में क्या होगा, तो मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में क्या रहता है, ऑस्टेंसिबल सेल होती है, ठीक है, पर यहां पे क्या है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, एक्चुअल में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है। अब अगर हम यहां पे देखें तो रेमेडी क्या है इधर, तो जो रेमेडी है वो इसके मॉर्टगेजी के पास रेमेडी है टू सेल द प्रॉपर्टी, ठीक है, रेमेडी क्या है, टू सेल द प्रॉपर्टी। उसके बाद जो मॉर्टगेजर है यहां पे भी इसके ऊपर पर्सनल ऑब्लिगेशन होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस हैं जहां पे जो मॉर्टगेजर है ही हैज़ अ पर्सनल ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ द डेट, टू पे ऑफ द मॉर्टगेज डेट, तो आपके दो आंसर्स होंगे, एक सिंपल मॉर्टगेज और दूसरा इंग्लिश मॉर्टगेज। बट सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है कि जो पोसेशन है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, और इस केस में क्या है, इंग्लिश मॉर्टगेज में एब्सोल्युटली जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, उसका पोसेशन भी ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। उसके बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन वाला जो सीन है, अगर 100 रुपीज़ से ऊपर की है तो फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन तब उस केस में कंपलसरी होगा, अदरवाइज अगर उससे कम है तो रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी, इट्स ऑप्शनल। और तो अगर हम देखें कंडीशनल सेल में, कंडीशनल मॉर्टगेज में, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में और इंग्लिश मॉर्टगेज में डिफरेंस, तो दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि कंडीशनल मॉर्टगेज में कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं होती, पर इस केस में
पर्सनल ऑब्लिगेशन होती है, मतलब उस इंसान को भी सू किया जा सकता है, जो मॉर्टगेजर है उसको उसकी पर्सनल कैपेसिटी में भी जो मॉर्टगेजी है वो सू कर सकता है और बोल सकता है कि मेरा पैसा जो है वो आप वापस करो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यूसुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज पे। ये जो यूसुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज है, नाम सुनने में इसका जितना डिफिकल्ट लगता है और डेंजरस लगता है, एक्चुअल में उतना ही सिंपल होता है। यूसुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज जो है तो वो एक वर्ड से आया है जिसे बोलते हैं यूसुफ्रैक्ट, और यूसुफ्रैक्ट का मतलब होता है फ्रूट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। अब फ्रूट्स का मतलब आम, अमरूद, केले नहीं। यूसुफ्रैक्ट का मतलब किसी फ्रूट, अगर फ्रूट ऑफ प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मतलब उसकी इनकम वगैरह। ठीक है, उससे जनरेट होने वाली इनकम, उससे जनरेट होने वाले बेनिफिट्स। आप ये मत सोचने लगना कि नहीं मैंने फ्रूट्स बोला है तो आप बिल्कुल एक्चुअल फ्रूट्स में चले जाओ। ठीक है, तो यूसुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज में हमें किससे मतलब होता है, तो यूसुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज इस वर्ड से आया यूसुफ्रैक्ट से। यूसुफ्रैक्ट मतलब प्रॉपर्टी से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं, जो प्रॉपर्टी से अराइज होने वाले जो फ्रूट्स हैं, उनका गेम होता है इसमें। उसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो एफ ने एस से 10 लाख रुपए लिए। अब इसने बोला, एफ ने एस को, कि ये मेरा जो ज़मीन है इसमें मैंगो का ऑर्चर्ड है, बहुत बड़ा आम का बगीचा है। ठीक है, तो तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं ये बगीचा आपके पास गिरवी रख रहा हूं, मैं आपको ये कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा हूं और मैं आपको कोई पैसा पे नहीं करूंगा। पर क्योंकि ये मैंगो का ऑर्चर्ड है तो जो भी इससे मैंगोज होंगे हर सीजन में, आप उनको बेचिए और उससे आपका जो भी मॉर्टगेज अमाउंट है वो आप वसूल कर लीजिए। इसको बोलते हैं यूसुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज, राइट। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में प्रॉपर्टी का अगर ऐसा करना है तो पोसेशन तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, तो पोसेशन ट्रांसफर होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो मॉर्टगेजी होता है उसको जो अपना मॉर्टगेज मनी वो मिलता है, वो किससे मिलता है, रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी से। ठीक है, मान लीजिए हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंगो ऑर्चर्ड नहीं होता, ये एक इसका अपार्टमेंट होता और इसने अपार्टमेंट गिरवी रख के पैसा लिया होता, राइट। तो इस केस में इस अपार्टमेंट का पोसेशन इसको मिल जाता। तो बेसिकली मान लो इस अपार्टमेंट में टेनेंट्स रह रहे हैं, तो जो टेनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसको किराया देते हैं और ये अपना पूरा जो भी इसने मॉर्टगेज मनी इसको दिया है ये रिकवर कर लेता, और जब ये रिकवर कर लेता तो प्रॉपर्टी किसके पास, वापस एफ के पास चली जाती, राइट। तो इसको बोलते हैं यूसुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज, जहां पे पोसेशन ट्रांसफर होता है और रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी जो हैं उससे जो मॉर्टगेज मनी है, जो मॉर्टगेज डेट है, उसको सेटिस्फाई किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें ना ही राइट ऑफ सेल होता है, नो राइट ऑफ सेल और फोरक्लोजर, ये दोनों राइट्स इसमें नहीं होते, राइट। ना सेल का राइट होता है और ना ही फोरक्लोजर का राइट होता है, ये आप ध्यान रखिए। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पोसेशन में है, आप उससे जो भी इनकम आ रही है आप उससे अपना जो डेट है उसको सेटिस्फाई कर लीजिए, राइट। अब इसमें भी वही बात है कि अगर 100 रुपीज़ के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, कंपलसरी होगा, और उससे कम है तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहेगा, राइट। अब हम अगले टाइप ऑफ मॉर्टगेज के साथ आगे बढ़ते हैं, विच इज मॉर्टगेज बाय टाइटल डीड्स। ठीक है, मॉर्टगेज बाय टाइटल डीड। ठीक है, ए का मतलब ऑल्सो नोन एज, इसको हम और दूसरे नाम से जानते हैं, विच इज इक्विटेबल मॉर्टगेज।
ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है अक्सर कि इक्विटेबल मॉर्टगेज हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो मॉर्टगेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को हम बोलते हैं, मॉर्टगेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटेबल मॉर्टगेज भी बोलते हैं। तो अब ये जो मॉर्टगेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली इसमें प्रॉपर्टी जो है उसका ट्रांसफर ऑफ पोसेशन नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ पोसेशन नहीं होता। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स मतलब जैसे अगर किसी को लोन लेना है तो वो क्या करेगा, वो बैंक के पास गया और बैंक में जाके उसने अपनी प्रॉपर्टी के जो कागज हैं, प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं, वो सारे डिपॉजिट कर दिए, वो गिरवी रख दिए, वो जमा कर दिए। तो दैट वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ सफिशिएंट मॉर्टगेज, राइट। तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको गिरवी रख दिया जाता है, उनको रख दिया जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को एज अ सिक्योरिटी जो मॉर्टगेजी है उसके पास रख दिया जाता है। तो इसको राइट प्रॉपर्टी का पोसेशन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज। अब कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में ज़्यादा ही एप्लीकेबल है। उसके अलावा अगर जो गवर्नमेंट है वो जहाँ जहाँ चाहे, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको और भी जगह, दूसरी जगहों पे भी नोटिफाई कर सकती है, राइट। अब एक और इसका एक्सेप्शन है इक्विटेबल मॉर्टगेज का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में। हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 59 ये बोलता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी मॉर्टगेज हैं, अगर वो 100 रुपये के ऊपर की मॉर्टगेज हो रही है तो वो रजिस्टर्ड होना उनका कंपलसरी है। पर अगर वो 100 रुपये के नीचे हो रही है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। सिंपल मॉर्टगेज में कंपलसरी है, राइट, 100 रुपये से कम में भी। और अगर 100 रुपये से ज़्यादा की है तो हर केस में कंपलसरी है कि वो जो मॉर्टगेज डीड है वो कैसी हो, रजिस्टर्ड हो। पर मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में ये कंपल्शन नहीं है, मतलब अगर 100 रुपये के ऊपर की भी है तो भी रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहां से, राइट। फिर अब अगला जो मॉर्टगेज का टाइप है उसको हम एनोमैलिस मॉर्टगेज कहते हैं, राइट। इसको एनोमैलिस मॉर्टगेज बोलते हैं अपन। तो जो एनोमैलिस मॉर्टगेज है ये बेसिकली क्या होता है, ये उन मॉर्टगेजेस पे अप्लाई होता है, उन मॉर्टगेजेस को कहते हैं जो अभी तक हमने जितने भी मॉर्टगेज पढ़े हैं, जो भी 5 मॉर्टगेजेस पढ़े हैं, वो अगर कोई मॉर्टगेज उनमें से किसी के डिस्क्रिप्शन में फॉल नहीं करता तो उसको हम एनोमैलिस मॉर्टगेज की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। सपोज, और ये बेसिकली गवर्न होता है किससे, कस्टम से गवर्न होता है, ठीक है। ये बेसिकली कस्टम से गवर्न हो जाता है, ठीक है, मतलब इसका एक कस्टमरी फॉर्म रहता है, ठीक। तो अलग अलग अपने इंडिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइप के इस तरह के जो कस्टमरी मॉर्टगेजेस हैं वो हैं। जैसे अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ पे सान करके मॉर्टगेज का टाइप है, वो कस्टमरी मॉर्टगेज है जो कि एनोमैलिस मॉर्टगेज में आता है, राइट। अगर हम मालाबार की बात करें, जो केरला वाला इलाका है, वहाँ पे ओटी करके एक मॉर्टगेज होता है, राइट, जो कि कस्टमरी मॉर्टगेज, और किस कैटेगरी में आएगा वो एनोमैलिस मॉर्टगेज की कैटेगरी में आएगा। फिर हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक मॉर्टगेज है जिसका नाम है सिंपल मॉर्टगेज यूसुफ्रैक्टरी। तो मतलब ये क्या होगा, एक तरह से मिक्स हो गया सिंपल मॉर्टगेज का और यूसुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज का, राइट। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स है ये एनोमैलिस मॉर्टगेज में आते हैं, मतलब जो डिस्क्रिप्शन के मॉर्टगेजेस हमने पढ़े ऊपर, उनमें जो फॉल नहीं करते हम उनको एनोमैलिस मॉर्टगेज कहते हैं, अलग तरीके के। जनरली ये कस्टम से गवर्न होता है, राइट। तो ये है बेसिकली जो टाइप ऑफ मॉर्टगेजेस हैं, राइट। इससे पहले हमने जो मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स पढ़ा था, राइट, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ये वाला जो मॉर्टगेज का टाइप है
इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 96 के साथ भी, राइट। तो सेक्शन 96 ये बोलता है कि जो सिंपल मॉर्टगेज के रूल्स हैं वही रूल्स मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स पे भी अप्लाई होंगे, राइट। तो अब हम एक बार देखते हैं कि जब हम ये टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस, मैंने आपको बिल्कुल एक एक मॉर्टगेज को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, और आपने अगर इतना पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज में तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई और सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा, राइट। पर हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है, और आप इसको याद रिलेशन बना के रख सकते हो। जैसे मॉर्टगेज बाई कंडीशनल सेल है और इंग्लिश मॉर्टगेज है, इन दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हो। फिर सिंपल मॉर्टगेज और मॉर्टगेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में जो रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है उसको आप एक साथ याद कर सकते हो। और उसी तरीके से जो पर्सनल ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट है आप याद रख सकते हो कि दो में है, एक इंग्लिश मॉर्टगेज में है और दूसरा सिंपल मॉर्टगेज में है, राइट। बस एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि हम सेक्शन 58 में हम टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज पढ़ते हैं। सेक्शन 58 को हम केवल अकेले नहीं पढ़ते आइसोलेशन में, वी रीड इट विद सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट। मैंने सेक्शन 59 का बेयर एक्ट आपके सामने रीड नहीं किया है, पर मैंने सेक्शन 59 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी चीजें मैंने आपको मिक्स करके पढ़ाई हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जहां मैंने रजिस्ट्रेशन की बात की कि किसमें कंपलसरी है और किसमें ऑप्शनल है। दूसरा, जब हम मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को पढ़ते हैं तो हमें सेक्शन 96 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी रेफर करना पड़ता है। तो अगर सेक्शन 58 से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों प्रोविजंस को भी रेफर कीजिए। और लॉ को पढ़ने का मजा तभी आता है जब हम उसको इंटरलिंक करके पढ़ते हैं, इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं दूसरे प्रोविजंस के साथ, तब हमें कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस प्रोविजन की हो पाती है। तो आई होप आपको ये जो मेरा लेक्चर है जिसमें मैंने अलग अलग काइंड्स एक्सप्लेन किए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और कोई प्रॉब्लम आपको कभी भी काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज में अब से नहीं होगी। बहुत पॉपुलर टॉपिक है ये और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और बताते रहो कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ। थैंक यू, टेक केयर।